जे जोहार अपन देखत हो IBC 24 और आज सबले पहली हमर बानी हमर गोठ मां दंतेवाड़ा के अरनपुर मां शहादत दे जवान मन ला हमन सलाम करथन और एकर बाद रुक करबो 6 बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में 2 बछर बाद फिर एक बड़े नक्सली हमला हुए है जेमा 10 DRG के जवान और ड्राइवर शहीद हुए हैं। शहीद जवान मन बारिश में फंसे जवान मन ला रेस्क्यू करे बर जात रही ने और यही बेरा नक्सली मन ID ब्लास्ट करके वारदात ला अंजाम देन। घटना के बाद देश भर में शहीद जवान और परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर नक्सली घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले के सबो दल के राजनेता मन ट्वीट में संवेदना व्यक्त करें। गृह मंत्री अमित शाह फोन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले गोट बात करें, चर्चा करें और हर संभव मदद के बात तको कही ने। वहीं घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी घलो के शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के कहना है कि घटना के जवाब तुरंत राज्य सरकार ला देना चाहिए। नक्सली घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन कर्नाटक दौरा ला रद्द करते हवे। इति प्रदेश के बीजेपी पार्टी घलो अपन दौरा ला रद्द करे। दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये घटना के बाद छत्तीसगढ़ के DGP और नक्सल DG सहित कई बड़े अधिकारी मन के रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक हुई से जमा कई मुद्दा ऊपर चर्चा हुई। शहीद जवान मन ला काली श्रद्धांजलि दे जाए जेमा प्रदेश के राजनेता सहित सबो बड़े अधिकारी शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो अपन कर्नाटक दौरा ला रद्द करके दंतेवाड़ा शहीद मन ला श्रद्धांजलि दे पर पहुंची। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर पहुंचन कोंडागांव प्रवास में। भाजपा कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल के करें ओम माथुर के स्वागत। ओम माथुर के ये पहली कोंडागांव दौरा जिला लेके कार्यकर्ता मन में भारी उछाल। जशपुर के बगीचा जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी के संग पुलिस अधिकारी करें मारपीट। भारतीय जनता पार्टी करे इस घटना के निंदा। दोषी पुलिस अधिकारी और जवान मन ला बर्खास्त करे के भाजपा रखी मांग। आज के नहीं भारतीय जनता पार्टी है शुक्रवार के सरगुजा बंद के आह्वान घलो करे। अब आज के छठा बड़े खबर रायगढ़ में महिला बाल विकास विभाग डहार ले कुपोषण के पेश करेंगे आंकड़ा चिंताजनक। रिपोर्ट में ऐसो पाएगे 12.96% लड़का कुपोषित। 5 साल गंभीर कुपोषित लड़का मन की संख्या 1044 रही से ऐसो बाढ़ में 1107 हो गई। वहीं जिला के आदिवासी ब्लॉक में कुपोषित लड़का मन की संख्या सबले ज्यादा पाए गए है। बड़े खबर के बाद सबले पहली बात करबो अरनपुर घटना के। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 बछर के बाद नक्सली मनहा एक गांव फेर बड़ी घटना ला अंजाम दे हवाए। दंतेवाड़ा के अरनपुर रद्दा में नक्सली मनहा ID ब्लास्ट करीन है जिमा निजी ड्राइवर सहित 10 DRG जवान शहीद हो गए हवे। घटना के बाद मुख्यमंत्री अफसर मन ले बात करके पूरा जानकारी लेने। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलो के सीएम भूपेश बघेल ले बातचीत करीन और हर संभव मदद के भरोसा दे हवे। बस्तर के भुइयां फेर होइस लाल। दंतेवाड़ा में बड़े नक्सली हमला। अरनपुर रद्दा में ID ब्लास्ट। 10 DRG जवान और ड्राइवर सहित ग्राउंड जीरो में IBC 24। लंबी खामोशी के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है और ये ब्लास्ट की जद में DRG जवानों की गाड़ी आ गई जिसमें उस गाड़ी में जो जवान सवार थे जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इसके साथ ही एक ड्राइवर था, सिविलियन था, वो जवान नहीं था, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस ब्लास्ट की घटना में 11 जाने गई है और इस घटना के बाद जो है गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शवों की स्थिति भी काफ़ी ऐसी है कि हम उन्हें तस्वीरें में नहीं दिखा सकते, वो विचलित कर सकती है। लेकिन पुलिस के अफसर यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो शव यहाँ वहाँ फेंका गए थे उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। और इस घटना में जितने गाड़ी में जितने जवान सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 बछर बाद नक्सली मन बड़े वारदात ला अंजाम दे। नक्सली मन ये दरी निशाना बना ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान मन ला।
डीआरजी के टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बल ला रेस्क्यू करे बर जात रही से। यही बेरा अरनपुर रद्दा में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करके पुलिस कर्मी मन के वाहन ला उड़ा दी, जेमा एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट के तुरते बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमला में दुख जतात हुए शहीद के परिवार मन के प्रति संवेदना जताई। उनकही कि नक्सली ला छोड़े नहीं जाए। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन में बात करके हर संभव मदद दे के बात कही। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग। ये हमला में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्नाराम कट्टी, प्रधान आरक्षक संतोष नामो, आरक्षक दुर्गो मंडावी, आरक्षक लखमू मरकाम, आरक्षक जोगा कवासी, आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोड़ियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनीराम यादव शहीद हो गए। घटना के तुरते बाद मौका में बड़े अधिकारी मल्ला भेजी गिस इलाका में सर्चिंग ऑपरेशन के संग ही सबो जानकारी जुटाए जाती। उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक दुख जतात हुए शहीद मन के परिवार मल्ला सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंघलो शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दी। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी घलो शुरू हो गई। बीजेपी वाला राज्य सरकार के नाकामी बताते। इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा, उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। नक्सलियों के द्वारा एक कैराना हरकत की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए। उनकी शहादत बेकार ना जाए। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। हफ्ता भर पहली नक्सली मनहा बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी की काफिला में नक्सली हमला करे रही से, जेमा विधायक बाल बाल बच गए रही से। असल में बस्तर में नक्सली मनहा TCOC यानी टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते नक्सली बेरा बड़े घटना ला अंजाम देते। TCOC ला देखत हुए फोर्स मन घलो अलर्ट में रही से। नक्सली घटना के बाद बस्तर में किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन ला एहतियातन के तौर में रद्द कर दे गए। हमला के बाद कई सवाल घलो उठा थे। सवाल नंबर 1, आखिर जवान मन ले कहाँ चूक हुई? कौन है नक्सली हमला के जिम्मेदार? दावा अपन जगह है, फिर कब खत्म हुई नक्सली? खुफिया तंत्र ला नक्सली हमला की जानकारी काबर नहीं रही? का SOP के पूरा तरह ले पालन करेगी? हमला में नक्सली मन के कौन ग्रुप के हाथ है? ये वो सवाल जेकर जवाब मिलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो आज के घटना ऊपर ये पूरा रिपोर्ट आप मन देखे और 3 बजे के आसपास ये घटना हो हवे और तब ले लेके अब तक के IBC 24 एक एक तस्वीर एक एक अपडेट आप मन तक पहुंचा है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में जब बड़े नक्सली घटना हुई से वहां DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। शहीद जवान के पार्थिव शरीर ला अब जिला अस्पताल ला लगे है। बतादन के काली सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता मन श्रद्धांजलि अर्पित करी। इति DGP अशोक जुनेजा नक्सल DG घलो के श्रद्धांजलि अर्पित करे बर वहां पहुंची। नक्सली घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल अपन कर्नाटक दौरा ला रद्द कर दे। दूसरा धार प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर घलो के जिन बस्तर के दौरा में पहुंचैया रही से अहुहा अपन दौरा ला रद्द कर दे। तो घटना के बाद कई सवाल उठा थे और यही सब सवाल के जवाब हम आज अपन दू सहयोगी के माध्यम ले ढूंढबो। रायपुर और दंतेवाड़ा ले हमार दू सहयोगी हमार संग जुड़े थे। वेद प्रकाश संगम जिन सल्लग हर तस्वीर हर अपडेट सबले पहली पूरा देश के आगू राखी से ओकर ले जानबो। राजेश मिश्रा रायपुर ले जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश संगम हमारा मनसंग दंतेवाड़ा अरनपुर ले जुड़ चुके हैं। वेद आप सल्लग सबो तस्वीर ला एक एक करके आगू लात हो। फिर सबले बड़े सवाल जिन खड़े होते वो ये खड़े होते कि 10 जवान के शहादत ले शोक के लहर तो है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ हुए है और कैसे नक्सली मन ये घटना ला अंजाम देवर कामयाब हो गए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज जो गाड़ी नक्सल हमले का शिकारी है उसमें 3 दिन पहले उस गाड़ी के साथ ही करीब 10 गाड़ियाँ और थी जिसमें सवार होकर जवान दंतेवाड़ा से अरनपुर जाते हैं और उसके बाद 3 दिनों तक लगातार अरनपुर और आसपास के इलाके के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया जाता। और जब सर्चिंग अभियान आज समाप्त हुआ उनका तो जवानों को वापस दंतेवाड़ा लौटना था, लेकिन जो जवान अरनपुर थाने में इनकी गाड़ियां खड़ी थी, अरनपुर थाने से ही इनको गाड़ियों के माध्यम से दंतेवाड़ा तक आना था, लेकिन जैसे ये जवानों की गाड़ियां निकलनी शुरू हुई तभी ये हादसा हुआ। केवल एक गाड़ी जो जवानों से भरी थी वो दंतेवाड़ा के लिए निकले। उसके बाद ये जो हादसे का शिकार हुई वो गाड़ी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन जो जवान वहाँ दबी जुबा से हमें ये बता रहे थे कि दूसरे नंबर की जो गाड़ी थी उसे ग्रामीणों ने रास्ते में रोका था। यानी अरनपुर थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही घटना स्थल है और घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर कुछ ग्रामीण, चूंकि बस्तर में इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है तो ग्रामीण इलाकों में त्योहार के दौरान जो ग्रामीण है वो आने जाने वाली गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे 5 रुपए 10 रुपए इस तरह की चंदा की वसूली करते हैं। तो यही ग्रामीण जवानों की कुछ 1 मिनट या कहें कि 1 से 2 मिनट उन लोगों ने बातचीत की कि क्या त्योहार है और कितना चंदा दे इस संबंध में, और उसके बाद जब ग्रामीणों ने यह सहमति दी कि अब आपकी गाड़ी आगे जा सकती है, तो जैसे ही वो गाड़ी उस जगह से 100 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ती है तभी एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और ये जवानों की गाड़ी पूरी तरीके से उस ब्लास्ट की जद में आ जाती है। और जो विस्फोट का इस्तेमाल किया जाने की बात आई है, करीब 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो गहरा गड्ढा हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया था वो करीब 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा है। उस जगह पर क्योंकि नक्सलियों मूवमेंट की सूचना पहले से पुलिस को मिल रही थी और पुलिस काफी अलर्ट भी थी, लेकिन इसे चूक ही कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर बस्तर या फिर दंतेवाड़ा की बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों में आवाजाही के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन जवानों को दिया जाता है कि वो अधिकतर पैदल ही मूव करें, क्योंकि दंतेवाड़ा से अरनपुर की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। तो जवान वो पक्की सड़क भी है, इस वजह से जवान ये इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि किसी भी तरह से या नक्सली हमला नहीं हो सकता। लेकिन जवानों की छोटी सी भूल उनके 11 जवानों के लिए, एक जो सिविलियन था उसके लिए बड़ी चूक ये साबित हुई है। 10 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, साथ में निश्चित तौर में अवैध कहूं ना कहूं चूक तो होय हवाए कावर के विक्रम मंडावी के काफिला में जब फायरिंग हो रही से ओकर ऊपर 3 दिन पहले ही प्रेस नोट जारी करके नक्सली मन यहू बोले रही ने कि कोनो राजनेता हमार टारगेट में नहीं है, टारगेट में है पुलिस के जवान और वही ला ओमन अंजाम तक दे दिस। रुक करबो रायपुर के राजेश हमर मन में है। राजेश, आज रायपुर में हाई लेवल मीटिंग हो है, जब ये तरह के घटना होते तब लोगन संवेदना व्यक्त करते, तब कड़ा निंदा होते और तब इही तरह ले हाई लेवल मीटिंग होते। जब भी हाई लेवल मीटिंग होते लोगन ला इसे लगते कि शायद अब कोनो निर्णायक फैसला ले जाही और शायद अब नक्सलवाद के खात्मा होई, लेकिन फिर जस के तस स्थिति बन जाते।
यही सवाल तो हम कई साल से करत हन, जब जब नक्सली घटना होते यही सवाल आते, यही बात आते, यही बयान आते कि अब नक्सलियों के साथ जो है आर पार का लड़ाई लड़े जाए, अब कड़ा जवाब दे जाए। आज जब घटना हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो ये बात बोली से कि जवान जो गुजरे उमर श्रद्धांजलि अर्पित करत हन, घटना के घोर निंदा करे और कहे कि अब नक्सली मन ला एक घटना के कड़ा कड़ा जवाब दे जाए। वही का इंतजार हमन सब जन करत हन। रही बात है घटना के बाद तो निश्चित है कि पीएचक्यू के अधिकारी मन सब आज जन बैठी है, नक्सल ऑपरेशन डीजीपी रही से, नक्सल ऑपरेशन के जतेक अधिकारी वो सब ने रही से पूरा समीक्षा हुए है और कल डीजीपी जाते घटना स्थल और वहां घटना स्थल जाके पूरा घटना स्थल का निरीक्षण करी और ये पता लगाए की कोशिश करी कि आखिर ये घटना हुई कैसे है, कैसे नक्सली मन ला खबर मिली कि जवान की गाड़ी यहाँ से गुजरी और विस्फोट हुई, कहाँ चूक हुए है, कैसे नक्सली मन अपन इस घटना ला अंजाम करे। जतेक सवाल हमन उठान था वो सवाल के जवाब ढूंढे की कोशिश डीजीपी वहां करी। वहां नक्सल ऑपरेशन के जो एडीजी है वो वहां पर बैठे हैं, वहां पर विवेकानंद सिंह वो वहां पर है और लगातार समीक्षा करे जाते। और ये जब नक्सली घटना होते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है राजनीति घलो शुरू हो जाते। आज जब भारतीय घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जतेक नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बात करन, पूर्व गृहमंत्री बृजमोहन के बात करन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बात करन, सबो नेता इस घटना के निंदा करे और शहीद मन ला श्रद्धांजलि दे और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के जो नक्सली नीति है उमर भी सवाल खड़ा करे। ओकर मन के कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हत्या हुई, कांग्रेस के विधायक के काफिला में हमला हुई, तब सरकार ला जते कड़ा निर्णय लेना रही, जते सुरक्षा व्यवस्था टाइट करना रही, जते अपन गुप्तचर जो टीम है ओला टाइट करना रही, वो नहीं कर पाई। तो ओकरे कारण आज जो बड़े घटना घटे है और 10 जवान की मौत हो गई है, एक जन और मर गए, मतलब 11 लोग शहीद हुए। तो पूरा घटना के समीक्षा यहाँ पर करे जाते। अब एक घटना के बाद आज मुख्यमंत्री है कर्नाटक जाने वाला रही वहां के चुनाव प्रचार पर, तो वो मुख्यमंत्री अपन दौरा रद्द कर दे है। ओम माथुर आज कल दंतेवाड़ा में, आज जगदलपुर बैठक ले है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है कल दंतेवाड़ा में बैठक लेना रही, वो अपन दौरा ला कैंसिल कर दे। सबो जन ये घटना के निंदा करते और ये आज विपक्ष मन ये भी आह्वान करे है कि कुल मिला के सब जन ला मिलकर ये जो नक्सल जो गतिविधि बढ़त है ओला कैसे वो कंट्रोल करना है, होकर बात हुई। वहीं अगर हम बात करें तो गृह मंत्री जो अमित शाह है वो इस पूरा घटना ला पूरा जानकारी ले, ये बहुत जरूरी है राजेश कि एक संग मिलके ही ये नक्सलवाद ऊपर कंट्रोल करे जा सकते, चाहे वो प्रदेश के सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे केंद्र के सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब जन जब मिल जाही ना, जुरिया जाही ना, शायद तभी नक्सलवाद के खात्मा हो सकते। एक फिर दंतेवाड़ा के रुक करत वेद जेन तरह ले ये पूरा घटना हुई है, जेन तरह ले आप मन जानकारी तको देव कि जेन गाड़ी में ब्लास्ट हुई है ओकर जस्ट पहले गांव वाले मन उमल्ला रोके रही का ये सोचे समझे साजिश रही से का वो मन गांव वाला मन ही रही से कि या फिर नक्सली कोनो रही से या कोनो ऐसा उमन जानकारी दे है काबर के नक्सली मन के हमेशा देखे गए कि उमन कोनो माइंड गेम खेलते और यही तरह ले घटना ला अंजाम देते और ओकर मन के गांव वाला मन सहायता तक कर देते कई गांव। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है कि जो जिन ग्रामीणों ने, जिन्हें ग्रामीण कहा जा रहा है, जिन लोगों ने गाड़ियों को रोका था, क्या वो वास्तव में ग्रामीण थे या उनमें संगम सदस्य या नक्सली कैडर के कोई लोग मौजूद थे, ये जांच का विषय है। और उसके बाद हालांकि पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जरूर जुट गई है जिन लोगों ने इस गाड़ी को रोककर उनसे पैसे की मांग की थी और उसके बाद ये हादसा हुआ था। ये अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये सोची समझी रणनीति नजर आती है, क्योंकि जिस जगह पर नक्सलियों ने ब्लास्ट भी किया वो जगह पूरी पक्की सड़क है और वहां पर सुरंग के जरिए एक टनल, छोटा सा टनल नुमा होल भी मिला है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने माइंस बिछाने के लिए वहां पर सड़क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि एक टनल के जरिए सड़क के बीचों बीच आईडी प्लांट किया और वो उसको ब्लास्ट किया, जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान भी हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम को यदि ये देखा जाए तो यही समझ आता है कि नक्सलियों ने इसके लिए काफी दिनों से तैयारी कर रखी थी। और दूसरी बात कि जब जवान बड़ी संख्या में अरनपुर थाने पहुंचते हैं, वहां से उन्हें दंतेवाड़ा लौटना होता है, तो इसी दौरान उन नक्सलियों को जिन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया उनको ये सूचना मिल जाती है कि अब जवानों की गाड़ियां दंतेवाड़ा के लिए निकलने वाली है और अपने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दें। क्योंकि पहली गाड़ी है जो निकली थी जिसको ग्रामीणों ने रोकना चाहा पर वो गाड़ी काफी रफ्तार से बढ़ गई, तो उन जवानों ने अपनी गाड़ी वहां नहीं रोकी। लेकिन दूसरी नंबर की जो गाड़ी थी वो ग्रामीणों से बातचीत के लिए 2 मिनट के लिए वहां रुकी थी और जिसके बाद वो आगे बढ़ी। चूंकि अचानक से स्पीड गाड़ी की नहीं बढ़ सकती, इस वजह से वो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ रही थी और लगभग 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाई थी कि उसके बाद नक्सलियों ने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अब घटना हो चुकी है तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। पुलिस के आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम
मौके पर पहुंची थी। इसके साथ ही एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी पी सुंदरराज भी मौके पर पहुंचे थे और जो जवान ऑपरेशन में शामिल थे, जिन जवानों की गाड़ी घटना स्थल को पार कर घटना से पहले निकली, उनसे भी इस संबंध में घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। और जो जवान निकलने वाले थे दंतेवाड़ा के लिए, उनसे भी इस घटना के संबंध में जानकारी ली जाएगी कि क्या वास्तव में आप लोगों ने वहां पर जो ग्रामीणों को देखा, क्या उनमें कोई संदिग्ध व्यक्ति था, क्योंकि जो ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया है वो घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी से अंजाम दिया गया। तो एक सटीक निशाना किस तरीके से नक्सलियों का ये बैठा, ये पूरे घटना क्रम से ये पता लगता है। जी निश्चित तौर में सवाल कई खड़े होते वेद प्रकाश, एकर पहली भी रानी बोदली, दरबा, झीरम, ताड़मेटला, दंतेवाड़ा, इसना कई घटना है जेमा कई आंकड़ा सामने आते हैं, मगर समझना ये हुई कि जिन आंकड़ा है तेन आंकड़ा नहीं है, ककरो घर के चिराग है। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद।